Hello बच्चों, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir। और प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस के बारे में। तो थ्योरेटिकली डिस्कस किया था बेटा और मैंने बोला था प्रैक्टिकली यंग्स ने इसके बारे में बताया था, तो वही हम बेटा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बेटा इसमें हम पढ़ने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट बेटा यंग ने 1802 में किया था बेटा एक्सपेरिमेंट। 1802 में किया था बेटा ये एक्सपेरिमेंट। और बेटा इस एक्सपेरिमेंट में उनके पास एक सोर्स था, सोर्स एस था, जिसकी विड्थ बेटा उनके पास थी 1 मिलीमीटर। सोर्स की विड्थ थी बेटा 1 मिलीमीटर, यानी कि हमारे पास ये एस सोर्स ऑफ लाइट है, एस सोर्स ऑफ लाइट है और इसकी विड्थ दे रखी है बेटा 1 मिलीमीटर। क्लियर बेटा। और इससे बेटा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बेटा उन्होंने दो स्लिट्स रखी, S1 और S2 बेटा, S1 और S2, S1 S2। जो विड्थ थी बेटा S1 S2 की ये थी 0.5 मिलीमीटर ईच, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। क्लियर बेटा। एस सोर्स था, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे दो स्लिट्स रखी जिनकी विड्थ थी बेटा 0.5 मीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। और सोर्स की जो विड्थ थी बेटा वो थी 1 मिलीमीटर। और बेटा अब स्लिट से 2 सेंटीमीटर यानी स्लिट से 2 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे इन्होंने रखा बेटा स्क्रीन। यहां बेटा इन्होंने स्क्रीन रखी, स्क्रीन यहां बेटा इन्होंने स्क्रीन रखी स्लिट से 2 मीटर की दूरी पे। तो यहां भी बेटा हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, यहां भी हमें बेटा अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे बेटा, बैंड्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो यहां जो है वही फिनोमेना सेम होना है। अगर क्रस्ट के ऊपर है, ट्रफ के ऊपर है, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा बेटा यानी कि ब्राइट मिलेगा बेटा। अगर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर होगा बेटा, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर होगा और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर होगा, तो इस दौरान बेटा हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, यानी कि डार्क, यानी कि बेटा कैसा मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। क्लियर बेटा। और डॉटेड को बेटा, डॉटेड को हम यहां दिखाएंगे, डॉटेड को दिखाएंगे बेटा किसके लिए, ट्रफ के लिए। डॉटेड को दिखाएंगे बेटा ट्रफ के लिए, और सिंपल ऐसे दिखाएंगे, क्लियर को दिखाएंगे वो क्रस्ट के लिए, डॉटेड ट्रफ के लिए। देखो बेटा जैसे सोर्स से ही हम डिस्कस करके चलते हैं, ये हमारे पास सोर्स है, तो यहां से सबसे पहले डॉटेड निकाली, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, तो ये ट्रफ है बेटा। फिर ट्रफ के बाद क्रस्ट होगा, फिर ट्रफ होगा, फिर से क्रस्ट होगा। ये बेटा या तो आप पेंसिल से बनाना है इसको आपको, और एक सा गैप लेके बनाना है बेटा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी इसके अंदर। अभी देखना बेटा, ये आपका ट्रफ है, फिर आपका क्रस्ट होगा, फिर आपका क्रस्ट होगा, फिर आपका फिर से बेटा आप स्लिट से भी निकलेगा ऐसे ही, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ।
ऐसे ही बेटा इस स्लिट से भी निकलेगा, यहां से ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट। क्लियर बेटा, क्लियर। यहां देखना बिल्कुल सेंटर में ट्रफ ट्रफ के ऊपर और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ बेटा आपको कैसा बैंड मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा ब्राइट, बिल्कुल सेंटर में। इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बेटा बोलते हैं, सेंट्रल। तो यहाँ देखना बेटा हमारे पास ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है। देखो बेटा ट्रफ क्रस्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो हमें यहाँ कैसा फ्रिंज मिलेगा बेटा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। ऐसे ही यहाँ बेटा, यहाँ देखो क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, यहाँ भी हमें कैसा फ्रिंज मिलेगा बेटा, डार्क फ्रिंज, डार्क। तो बेटा ऐसे हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपके सामने मिलेंगे बेटा, ठीक है। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलेंगे बेटा, क्लियर बेटा। और ये कैसे हुआ है, जो मैं फिनोमेना मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर तो कंस्ट्रक्टिव यानी कि मैक्सिमा, और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर या क्रस्ट ट्रफ के ऊपर तो यानी कि डिस्ट्रक्टिव यानी कि मिनिमा, क्लियर बेटा। तो ऐसे आपको बैंड्स इसके अंदर मिलेंगे बेटा। अब इसके लिए मैथमेटिक एक्सप्रेशन है वो हम ड्राइव करने वाले हैं, क्लियर बेटा। अंकित बेटा अब बेटा इसी के अंदर कंडीशन है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। हमने दो वेव्स ले ली है बेटा, जिनकी डिस्प्लेसमेंट पहली की y1 है, दूसरी की y2, ठीक है बेटा। y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। a क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है, और साइन ओमेगा, ओमेगा क्या है बेटा, फेज है। अब देखो इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना है, 5 है। तो y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। ये हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट दी गई है किसी टाइम t पे, और 5 बेटा क्या है, इन दोनों के बीच में y1 और y2 के बीच में फेज डिफरेंस है। तो बेटा सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो दोनों की वैल्यू पुट की बेटा, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। अब देखना आप जानते हैं बेटा साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a cos b cos a sin b। तो बेटा यही वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, a sin ओमेगा t एज इट इज प्लस b sin a प्लस b sin a cos b cos sin a cos b, ठीक है। sin a cos b sin b और cos a, ये है। यहाँ से बेटा देखना दोनों से, इन टर्म से, इसमें से और इसमें से हमारे पास a प्लस बी कोस 5 साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, प्लस b कोस ओमेगा टी साइन 5 एज इट इज लिखना है, क्लियर बेटा। तो बेटा देखना यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जो आई थी, इक्वेशन को मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने बेटा अब क्या किया है, a प्लस बी कोस 5 को हमने r कोस थीटा पुट कर दिया है, और b साइन 5 को हमने r साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम। और इन दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा पुट कर दी है। तो वी गेट v इज इक्वल टू r cos थीटा sin ओमेगा t प्लस r sin थीटा cos ओमेगा t। बट यू नो वेरी वेल sin a cos b cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b। देखना बेटा यही तो है, r कॉमन अगर निकाल दें, sin a cos b, ठीक है बेटा, cos a sin b, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू r sin a प्लस b, यानी कि sin ओमेगा t प्लस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को स्क्वायर कर देंगे बेटा और ऐड कर देंगे। तो a प्लस b cos 5 का होल स्क्वायर प्लस b sin 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। But oh my God, from here r square comes out to be common, cos square theta plus sin square theta is identity and equal to 1। तो r square is equal to, इसको खोलेंगे बेटा तो हमारे पास बचेगा a square plus b square plus 2ab cos 5, क्लियर बेटा।
तो यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। बेटा आर यहाँ क्या है, रिजल्टेंट है बेटा एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है बेटा, ठीक है। और थीटा जो हमने यूज किया था बेटा, ये भी फेज डिफरेंस है किसके बीच में, रिजल्टेंट वेव के बीच में और फर्स्ट वाली वेव के बीच में। क्लियर बेटा, मोहित बेटा क्लियर है, रेनू बेटा। Students, we know that intensity of wave at any point is directly proportional to square of amplitude. बेटा हम जानते हैं इंटेंसिटी किसी भी वेव की किसी पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके रिजल्टेंट, ठीक है, स्क्वायर के। तो रिजल्टेंट आप जानते हो कितना आया था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। तो इसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, आल्सो वी आल्सो राइट I1 is directly proportional to a square, I2 is directly proportional to b square. So equation 6 becomes I directly proportional to I1 plus I2 plus 2 I1 I2 cos theta under the root। क्लियर बेटा, ये बेटा इंटेंसिटीज है I1 और I2 वेव्स को, ठीक है। और A और B बेटा इनके एम्पलीट्यूड है ये इन वेव्स की, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम कब होगी, जब बेटा cos फाई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी प्लस 1 होगी, और cos फाई प्लस 1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू 2n फाई होगी, 2n फाई होगी, यानी कि फाई इज इक्वल टू 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा एंड सो ऑन। क्योंकि हमने n की वैल्यू बेटा यहाँ 0 पुट करनी है, 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, 3 पुट करनी है, कितनी भी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा उस पर जो है आपकी 0 आएगी cos फाई की वैल्यू। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। क्लियर बेटा। अब cos फाई की वैल्यू जब 1 होगी मैक्सिमम होगी तो I मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1, ठीक है। तो I मैक्सिमम कितना बन जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू k a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है फिजिक्स के अंदर, आप जानते हैं बेटा। क्लियर है बेटा। तो ये तो था बेटा I मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर बेटा। अब बेटा पाथ डिफरेंस की हम बात करें, पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। बेटा पाथ डिफरेंस होता है हमारे पास x से डिनोट करते हैं बेटा, पाथ डिफरेंस हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। बेटा फेज डिफरेंस देखो मैक्सिमा के लिए मैंने बताया आपको 2n पाई, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस बेटा कितना बन गया n लैम्डा। तो फिर मैक्सिमा के लिए हमें हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा, n लैम्डा होगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा, a प्लस b का होल। क्लियर बेटा। अंजलि बेटा, मोहित बेटा, आपको बड़ी प्रॉब्लम रहती है बेटा मिनिमा के लिए इंटेंसिटी मिनिमा जब होगी तो cos फाई की वैल्यू -1 होगी, यानी कि फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 2n1 -1 इंटू फाई। और बेटा n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे तो पाई 3 पाई 3 5 पाई 0 पुट करेंगे, पाई 1 पुट करेंगे, 3 2 पुट करेंगे, 5 पाई, ठीक है बेटा। ऐसे 7 पाई 9 पाई। तो बेटा पुट करेंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos फाई के अंदर -1, I मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -1। ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा k से, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो I मिनिमम क्या आ गया बेटा, k इंटू a माइनस बी का स्क्वायर, ये तो मिनिमम इंटेंसिटी आ गई बेटा। अब आप पाथ डिफरेंस निकालते हो बेटा x से, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू में फेज डिफरेंस। क्लियर बेटा। फेज डिफरेंस आपके पास बेटा 2n - 1 पाई है, पाई से पाई कैंसिल बेटा, 2n - 1 लैम्डा बाय 2। बेटा आपकी इंटेंसिटी कितनी आ गई, ये आ गई, और पाथ डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 2n - 1 लैम्डा बाय 2। क्लियर बेटा। क्लियर बेटा आकाश। हाँ बेटा हो गया आपका डाउट दूर आकाश बेटा। ओके बेटा, प्रॉब्लम बड़ी रहती है आपको।